फिल्म की शुरुआत एक बूढ़ी औरत से होती है जो अकेली रहती है और अपने गंभीर रूप से बीमार पति की देखभाल करती है। उनकी हालत गंभीर थी और उन्होंने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी तो अचानक उसे अपने पति के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। चिंतित होकर वह उस पर जांच करने गई। तभी बाहर भेड़ के मिमियाने की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। घबराकर उसने चारों ओर देखा और पाया कि उनकी सभी भेड़ें घबरा रही थीं, शोर मचाते हुए इधर उधर भाग रही थीं, मानो उन्होंने कुछ देख लिया हो। यह एक रहस्यमय डरावनी बूढ़ी आत्मा थी जो वहाँ थी, उनके खेत में घुस गई थी। जब बूढ़ी औरत रसोई में काम कर रही थी तो उसके पीछे की कुर्सी अचानक हिल गई, जिससे उसे एहसास हुआ कि आत्मा पास ही है। अगले दिन उसका बेटा और बेटी, दोनों का नाम लुइस था, अपने माता पिता से मिलने आए। हालांकि जिस तरह से भाई बहनों ने अपनी माँ से बात की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उनके साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई है और उनके बीच समझ की कमी दिखाई दे रही है। निराश होकर वृद्ध महिला ने उनसे घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन उस दुष्ट आत्मा की उपस्थिति के बारे में किसी को नहीं बताया जो कई वर्षों से वहां निवास कर रही थी। रात को भाई बहन घर के बाहर बैठे बातचीत में मशगूल थे। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कैसे उनकी माँ सारा दिन उनके पिता की देखभाल करते करते थक जाती होगी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे अपने जीवन में कितने लीन थे। अपने माता पिता को वह प्यार और ध्यान देने में उपेक्षा कर रहे थे जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी। उस रात बाद में जब लुइस ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर कदम रखा तो वह अचानक अपने आप खुल गया। उसे यह अजीब और परेशान करने वाला लगा। वहाँ एक दुष्ट आत्मा खड़ी थी जो केवल उसकी माँ को ही दिखाई दे रही थी। रात के खाने के दौरान उनकी माँ का ध्यान अजीब तरह से लुइस के भाई माइकल पर केंद्रित था। वह उसे चेतावनी देती है कि घर में कुछ बहुत गड़बड़ है, यह दावा करते हुए कि वहाँ एक बुरी उपस्थिति रहती है, और जोर देकर कहती है कि वे दोनों तुरंत चले जाएं। हालांकि वह अपनी माँ की चिंताओं को खारिज कर देता है और रात के खाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। बाद में जब वह रसोई में काम करती है तो एक कुर्सी अचानक अपने आप एक तरफ चली जाती है, जिससे वह चौंक जाती है। डर और हताशा से अभिभूत होकर वह बेकाबू होकर रोने लगती है। अगली सुबह जब लुइस और माइकल खेत पर जाते हैं तो वे जो देखते हैं उससे चौंक जाते हैं। जब भाई बहनों को पता चला कि उनकी माँ ने आत्महत्या कर ली है तो वे टूट गए। वे धीरे से उसके शरीर को नीचे लाते हैं और पुलिस उसे ले जाने के लिए आती है। दुख से अभिभूत होकर भाई और बहन दोनों गहरे सदमे में पड़ जाते हैं और चुपचाप अपने पिता के पास बैठ जाते हैं। इस बीच उनके पड़ोसी, जो उनकी माँ के करीबी दोस्त थे, भी इस दुखद नुकसान से बहुत दुखी हैं। बाद में उनके पिता की देखभाल करने वाली एक नर्स घर आती है। वह बताती है कि उनकी माँ अक्सर अपने आप से कुछ बुदबुदाती रहती थीं, मानो वह किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही हों। यह सुनकर लुइस सोचती है कि हमारे मम्मी पापा किस मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे। उसे पछतावा होता है कि हमने उन्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया। अब इस पछतावे के कारण वह अपने पिता की देखभाल की जिम्मेदारी लेती है। फिर वह अपनी माँ के कमरे में जाती है जहाँ वह सिलाई किया करती थीं। लुइस देखती है कि वह अपनी शादी के लिए एक गाउन बना रही थीं। यह देखकर उसे और भी दुहक होता है। जब लुइस नहा रही थी तो उसे बाथरूम में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह पूछती है, माइकल, क्या तुम यहाँ हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जब लुइस पर्दा हटाकर देखती है तो वह पाती है कि उसके पिता वहाँ खड़े हैं और वह बहुत अजीब हालत में थे। उन्हें देखकर लुइस बहुत डर जाती है। उस समय उसके पिता की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थीं और वह बुरी तरह कांप रहे थे, साथ ही अपना सिर हिलाते जा रहे थे। यह देखकर लुइस और भी डर जाती है। वह चिल्लाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज़ सुनकर जब माइकल वहाँ चेक करने आता है तो उसे बाथरूम में कोई नहीं मिलता। लुइस के शब्दों को सुनकर जब वह अपने पिता के कमरे में जाता है तो वह उसी स्थिति में बिस्तर पर सो रहे होते हैं जैसे पहले सो रहे थे। अब लुइस के लिए यह नकारना मुश्किल था कि उसने अपनी आंखों से जो देखा था, लेकिन फिर भी वह इसे सिर्फ अपनी भ्रांति मानकर खुद को शांत कर लेती है। अब माइकल को घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने बाहर जाना था। जाने से पहले वह अपने पिता को देखने जाता है। माइकल को उनके बिस्तर के नीचे माँ की डायरी मिलती है, जिसके बारे में वह लुइस को बताता है और दोनों उस डायरी को पढ़ने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ ने घर में रहने वाली डाउनी आत्मा के बारे में लिखा था और कहा था कि यह धीरे धीरे मेरे पति को मार रही है और मुझे मदद की ज़रूरत है, जिसे सुनकर लुइस रोने लगता है। अब दोनों भाई बहन डायरी में लिखी बातों को घर में हो रही घटनाओं से जोड़ने लगे थे और दोनों ही किसी भी तरह से यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी माँ ने अचानक अपनी जान क्यों ली।
इसका कारण जानने के लिए उन्होंने फिर से डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें उनकी माँ ने लिखा था कि मैं उस आत्मा की आवाज़ सुन सकती हूँ और उसकी उपस्थिति भी महसूस कर सकती हूँ। वह सिर्फ मेरे पति को नहीं बल्कि मुझे भी मारना चाहती है। अब वे डॉक्टर के पास गए, जो उनकी माँ की मृत शरीर की चिकित्सकीय जांच कर रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें एक क्रॉस दिया और कहा, मैंने यह आपकी माँ की जेब में पाया है। यह सुनकर दोनों भाई बहन को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उनकी माँ कभी इतनी धार्मिक नहीं थी। इसके बाद दोनों भाई बहन घर लौट आते हैं, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती ही जाती है। रात को जब लोली अपने पिता का ध्यान रख रही थी, अचानक उसके पिता को खांसी आनी शुरू होती है और फिर एक मकड़ी उसके मुंह से बाहर निकलती है। घबराए हुए लुइस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी माइकल आकर पूछता है, क्या सब ठीक है? फिर लुइस इस बात को छुपाते हुए कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। अब जब माइकल अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो कोई बत्तियां ऑन और ऑन ऑफ करने लगता है। यह देखने के लिए कि यह कौन कर रहा है, माइकल खिड़की से बाहर देखता है, जहां उसे एक बहुत अजीब नज़ारा दिखता है। उसकी माँ हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं और वह माइकल को देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर माइकल के कमरे की बत्तियां चली जाती हैं और उसी कमरे से उसकी माँ की आवाज़ आने लगती है। माइकल ने बाहर देखा, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ कमरे में थी और उनकी हालत ऐसी थी जैसे वह फांसी पर झूल रही हो। अब जब माइकल ने हल्की रोशनी चलाई तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जब लुइस बाथरूम जाती है तो वह आईने में अपने चेहरे को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे पर लिपस्टिक से निशान बना दिए थे। वह घबराकर अपने चेहरे को साफ करने लगती है। फिर जब वह अपने पिता को देखने जाती है तो उसे उनके पास लिपस्टिक पड़ी हुई मिलती है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसी बीच घर के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। जब लूज फ़ोन उठाती है तो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि घर की टेलीफोन लाइंस काट दी जाएंगी। यह सुनकर वह कॉल काट देती है। तभी दूसरा कॉल आता है। इस बार जब लूज कॉल उठाती है तो उसे माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे यह कहती है कि वह इस घर को छोड़ दे। जब माइकल वापस आता है तो वह घर के बाहर चर्च के पादरी को देखता है, जो पहले ही लूज और माइकल के बारे में जानता था। वह दोनों से कहता है कि आपकी माँ मुझसे मिलने अक्सर आती थीं, इसी कारण मैं तुम्हें दोनों को जानता हूँ। वह उन्हें अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क करो। लेकिन यह सुनकर दोनों को लगता है कि शायद उस भूतिया आत्मा से जुड़ी बातें माँ के दिमाग में डाली गई हैं, न कि पिता के। फिर माइकल उनसे कहता है कि घर छोड़ दो। जब वे दोनों घर छोड़ते हैं तो माइकल अपनी पत्नी और बच्चों को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ। अब जब लुइस फार्म पर जाता है और अपनी माँ की डायरी पढ़ता है तो उसे कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। लुइस ने सोचा कि शायद माइकल ने कुछ तोड़ा होगा। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इस बीच हम उसकी पीठ के पीछे दीवार पर एक बुरी छाया देख सकते हैं। अब लू को भी यह महसूस होने लगता है कि माँ की आत्मा वाली बात सही हो सकती है। जब वह माइकल से इस बारे में बात करती है तो वह भी यही कहता है कि अब मुझे भी विश्वास होने लगा है, और वह लुइस को उस रात के बारे में बताने लगता है जब उसने अपनी माँ को पानी में उठते हुए देखा था। कुछ समय बाद जब दोनों घर के अंदर आते हैं तो उन्हें बाहर किसी के होने का एहसास होता है। इसके साथ ही उन्हें किसी चीज़ के खरोंचने की आवाज़ भी सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर देखा तो चर्च का पिता वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। दोनों को समझ में आ गया कि यह असली पिता नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह आत्मा किसी भी रूप में बदल सकती है, इसलिए उसने पिता का रूप धारण किया था। तभी उनके पड़ोसी लुइस और माइकल से मदद मांगने के लिए कॉल करते हैं। लुइस ने कॉल उठाया, लेकिन वह डिस्कनेक्ट हो गया। फिर वे देखते हैं कि आत्मा पड़ोसी पर हमला करने वाली है। आत्मा लुइस के रूप में पड़ोसी के घर जाती है और उसके सामने अपने शरीर और चेहरे पर कट लगाने लगती है। पड़ोसी ने इसे चाकू के साथ देखा और समझ गया कि यह असली लुइस नहीं है। इसके बाद आत्मा पड़ोसी के पास जाकर कुछ कहने लगती है। अगले पल पड़ोसी ने शूट कर दी और अपनी जान ले ली। इसके बाद अगले दिन सुबह दोनों भाई बहन घर से बाहर निकलते हैं ताकि पिता के पैरों के निशान देख सकें, यह जानने के लिए कि वह पिछले रात आए थे या फिर वह आत्मा जो उनके पास आई थी। अब इस स्थिति के कारण दोनों यह फैसला करते हैं कि वे अपने पिता को अस्पताल भेजें। लुइस अपने पिता को फ़ोन करती है ताकि वह अपनी माँ के बारे में जानकारी ले सके। तब पिता पूछते हैं, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? लुइस कहती है, आपने ही हमें अपना नंबर दिया था जब आप हमारे घर आए थे और कहा था कि आप हमारी माँ को जानते हैं और वह आपसे मिलने आती थीं। यह सुनकर पिता चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैंने कभी तुम्हारी माँ से नहीं मिला और मैं दूसरे देश में रहता हूँ। मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं जानता। इसके साथ ही पिता ये भी बताते हैं कि उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम लुइस था। जो व्यक्ति ने अपनी जान ली थी
संयोग से उसकी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से बहुत मिलती जुलती थी। यह सुनकर वह बहुत डर गई और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि वह सब कुछ सुनकर उलझन में थी। अब दोनों डॉक्टर से सलाह लेते हैं ताकि उनके पिता को अस्पताल भेजा जा सके। पिता की हालत देखकर डॉक्टर कहते हैं कि वह बहुत कमज़ोर हैं। कौन जानता है कि वह यात्रा की कठिनाइयों को सहन कर पाएंगे या नहीं, वह मर भी सकते हैं, इसलिए उन्हें घर के अंदर ही रखना बेहतर होगा। अब उनके पिताजी की नर्स कहती है कि आपके पिताजी को दोनों का प्यार चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह वह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपकी माँ को बिना आप दोनों के दुख झेलते देखा था। अब जब लुइस और माइकल फार्म पर पहुंचे तो वे हैरान रह गए क्योंकि वहां बहुत सारे जानवर मृत पड़े थे जो बुरी तरह से फटे और खाए गए थे। यह देखकर दोनों समझ गए कि यह किसी भेड़िए का काम नहीं हो सकता। वे आत्मा पर शक करने लगे और अब उन्होंने एक बड़ी आग जलाई और सभी जानवरों को उसमें फेंककर जला दिया। अब इन हालातों में माइकल बहुत भावुक हो गए। वह एक जानवर जो गर्भवती थी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि वह उसे कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि वह अपनी माँ और बहन से भी प्यार करती होगी। इसी कारण वह उनके साथ रहने का सोचता है और लुइस से भी कहता है कि अब मुझे इन चीज़ों से डर लगने लगा है। कुछ समय बाद माइकल को खेत से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह चेक करने गया तो बुरी आत्मा उसकी माँ के रूप में वहाँ आ गई। वह माइकल के कान में कुछ बोलने लगी जिससे वह खुदकुशी करने वाला था, जैसे उसका पड़ोसी और माँ ने किया था, लेकिन फिर उसने अपनी ताकत से खुद को रोक लिया। रात को जब लुइस अपने पापा के साथ सो रही थी तो उसे एक बुरा सपना आया जिसमें उसे बुरी आत्मा अपने आसपास महसूस हुई जो अचानक उसे डराती है। जब वह उठकर चेक करने गई तो पाया कि उसके पापा वहाँ नहीं थे, बल्कि वह छत से चिपके हुए थे, जिससे वह बहुत डर गई और उसकी आंखें चिल्लाते हुए खुल गईं। मतलब यह भी उसका बुरा सपना था। जब सुबह हुई तो उसे माइकल कहीं भी नहीं मिला। वह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दरअसल वह अपने पिता और बहन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था और अब इस बारे में जानकर लुइस को बहुत बुरा लगता है। तभी पड़ोस की पड़पोती लुइस से मिलने आती है। वह लुइस को उसके मौत के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हारे पिता और बहन सड़ रहे हैं। यह सुनकर लुइस समझ जाता है कि यह असली पड़ोस की पड़पोती नहीं है। असल में इस बार भी आत्मा एक अलग रूप में उसके पास आई है और लुइस को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे नज़रअंदाज करते हुए लुइस माइकल को कॉल करता है। इसी बीच डैड की नर्स भी यहाँ आ जाती है। भाई बहन के बीच बहस हो रही थी, तभी नर्स ने उसकी गाल में एक कठोर चीज़ डालनी शुरू कर दी। यह देखकर लुइस डर गया और उसे रोकने के लिए गया, लेकिन नर्स ने उसे बेहोश कर दिया। दूसरी ओर जब माइकल अपनी पत्नी और बच्चों के पास आया तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य मारे जा चुके थे, जिससे वह पूरी तरह से टूट गया। अब गम में माइकल ने अपनी जान ले ली। जब लुइस अपने पिता के पास था तो उसे बहुत दर्द महसूस होने लगा। इस बीच उसने घर से माइकल की आवाज़ सुनी, साथ ही उसके पिता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। लुइस बहुत डर गया और अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह मर गए। जब लुइस गम में रो रहा था तो उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, यानी इस पूरे परिवार की मौत हो गई थी। और इसका कारण यह था कि उसकी माँ ने कुछ अपने काम पूरे करने के लिए शैतान को उनके सभी आत्माओं को सौंपने का वादा किया था। इसके बाद आत्मा उसके पिता के अंदर आ गई और उनके घर में बस गई। फिर उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, जो भी उनके नियंत्रण में था उसे भी मार डाला। और इस तरह इस फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है।